मैंने बनाया है, ये ब्लॉग मैंने बनाया जो हमने अभी अपनी एक जर्नी करी थी रुद्रपुर से फिरोज़पुर, जिसमें हम मेरे एक फ्रेंड की शादी थी, उसमें हम लोग गए थे। तो वहाँ पे हम लोग गए तो पहली बार हमारी इतनी मतलब लॉन्ग ड्राइव थी कि हम अपनी विंडसर लेके वहाँ गए थे। और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और कुछ जो थोड़ा सा जैसे रहता है ईवी में, आप ईवी गाड़ी खरीदो और या चलाओ या उसमें सफ़र करो तो आपको थोड़ा सा रहता है एनजाइटी जो रहती है, वो भी हुई हमें रास्ते में कई बार। वो मैं आपको पूरा व्लॉग में जब आप देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कितनी बार हमने चार्ज करी, कितना हमारा खर्चा हुआ टोटल इसमें। वो आप मेरा व्लॉग जैसे देखोगे तो व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। नहीं भाई लोगों, आज हम चल दिए हैं सीधे फिरोजपुर की तरफ। और एक फ्रेंड की शादी है तो उसके बहुत फ़ोन आए तो उसने बुलाया हमको। अभी हम जब अमृतसर भी गए थे तो उससे मिल के आए थे। उसकी शादी में जाना है और हिमांशु आ गया है। बस हमारी तैयारी भी हो गई है, पूरी पैकिंग हो गई है। एक लैपटॉप बैग और एक मेरा ट्रैवल बैग जो जनरली मैं यही कैरी करता हूँ। हिमांशु आ गया तो जा रहा हूँ बाहर, फिर गाड़ी में बैठ के आप लोगों से मिलता हूँ। तो हिमांशु आ गया और हम लोग निकल गए अपनी ईवी से, विंडसर से। इस बार पहला लॉन्ग ट्रिप हमारा है। दिल्ली तक गए थे। दिल्ली तक तो नॉर्मली है, सब जगह चार्जर मिल जाते हैं आसानी से। अब यहाँ देखना है कि पंजाब जाते समय में कितने चार्जर मिलेंगे रास्ते में और हमें कहाँ कहाँ जाना है। हम जा रहे हैं हुसैनी वाले बॉर्डर। हम अभी जा रहे हैं हुसैनी वाले बॉर्डर फिरोज़पुर। और अब निकल चले हैं यहाँ से। थोड़ा लेट हो गए, 4 बजे जाना था, 6 बजने वाले हैं। लेट उठे थे थोड़ा। बाकी चलो रास्ते में आपसे मिलते रहेंगे फिर। ओके। तो हमको 1.5 घंटा हो गया चलते हैं और हम लोगों ने 110 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। और हमारी बैटरी 30% जो है अभी यूज़ हो चुकी है। जैसे आप देख सकते हो 110 किलोमीटर हम लोग चले हैं और 300 की रेंज अभी भी गाड़ी दिखा रही है। मुझे लग रहा था कि जल्दी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बट क्या पता बाद में थोड़ा धीरे होती हो और शुरू में जल्दी जाती हो। हिमांशु का ऐसा कहना है। अभी हम लोग सीधे चल रहे हैं और हमारी स्पीड भी कांस्टेंट है, लगभग 75-80 की स्पीड में हम लोग चलते हैं नॉर्मली। और इसमें भी हम वही स्पीड पे चल रहे हैं। हिमांशु बगल में बैठा है और हिमांशु ट्रांस म्यूजिक बोल रहा था चलाने के लिए, तो हमने कल डाउनलोड कर लिया था। आज हम वही सुनते जा रहे हैं पूरे रास्ते भर। और यहाँ से धामपुर हमारा 13 किलोमीटर रह गया बस। देख सकते हो आप लगभग 49 किलो हो गई है रेंज इसकी, 49%। और हम लोग 186 किलोमीटर चल रहे हैं, मतलब वही हमारे % में 90 किलोमीटर का भी एवरेज आ रहा है। अभी हम लोग बिजनौर से आगे कहीं से आए हैं रोड से, क्योंकि ये रोड सबसे शॉर्ट दिखा रहा था, बट इसमें कई जगह काम चल रहा है। पीछे रोड बहुत ख़राब था, एक बैराज भी आया था रास्ते में, बट ठीक है, शॉर्टकट है, 1 घंटा लगभग, तो इससे ही जा रहे हैं। तो 25% बैटरी रह गई है हमारी और हमारी गाड़ी चली है 262 और 270 चलने थी, उससे भी 8 किलोमीटर कम में हमारी 25% बैटरी हो गई है। अब हमारी रेंज दिखा रहा है कि 106 किलोमीटर और चलेगी। मतलब जो 450 का दावा करते हैं MG वाले, वो अभी तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा उनका दावा खुश हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं। अभी हम जा रहे हैं आगे और एक अगला स्टॉप हमारा 1 घंटे में है करनाल में। वहाँ पे हम लोग चार्ज करेंगे अपनी गाड़ी। और 260 चली है 75% में। लोग रुके हैं यहाँ पे करनाल के आगे अम्बाला जाते समय रोड में। यहाँ एक पेट्रोल पंप है BP का, ज़्यादातर हम लोग BP से ही चार्ज करते हैं। 10% बैटरी हो गई थी, 312 किलोमीटर चली है लगभग गाड़ी हमारी। और अभी हमने चार्जिंग भी लगाई तो 5% 6% बढ़ चुकी है। फास्ट चार्जर है वैसे इसका, 60 वाट चार्जर है यहाँ पे, तो बढ़िया है उससे, मतलब जल्दी 1 घंटे में चार्ज हो जाएगी। बट 450 जो क्लेम कर रही है MG, उसमें यह है कि 350 ही चल रही है गाड़ी। बाकी जो इनकी 39 किलोवाट वाली आती है वो इनकी 300 चल जाती है। तो अगर हम
1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो उसमें खाली 40-50 किलोमीटर ही हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अभी हम लोगों को क्या यहाँ बैटरी चार्जिंग पे लगाए और गाड़ी की बैटरी हमारी हो गई है 60%। और आधा घंटा मतलब 1 घंटे का एक ब्रेक जो कह सकते हैं हमें 300 किलोमीटर के बाद लेना पड़ेगा, क्योंकि 350 किलोमीटर की रेंज है। तो हम लोग 300 के आसपास, मतलब 10% रह जाए, 12% रह जाए तो चार्जिंग पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि आगे कहीं अगर मिले ना मिले। अभी जैसे ये 60 किलोवाट का चार्जर है यहाँ पे, तो अभी तो हमारी फास्ट चार्ज हो रही थी, बट एक गाड़ी और आ गई अभी यहाँ महिंद्रा की चार्ज होने के लिए, सामने देखो। तो फिर अब इसकी चार्जिंग भी कम हो जाएगी, अब ये 30 किलोवाट पे चली जाएगी, तो 30 किलोवाट पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो थोड़े बहुत चैलेंजेस तो हैं ईवी के साथ, बट ये है कि आपको प्लान करके चलना पड़ेगा कि मुझे कहाँ जाना है, कितनी दूर मेरा ट्रैवल है, कितने चार्जर मेरे को दिख रहे हैं, और सारी चीज़ें आपको पहले से प्लान करनी पड़ेंगी ईवी लेने के लिए। गाड़ी चार्ज कर ली हमने और लाइट चली गई है। अभी हमारी जो बैटरी है वो 84% है और 358 की रेंज दिखा रहा है अभी ये चलेगी। और बाकी चलते हैं, देखते हैं, फिर आपको बताता हूँ आगे क्या रहता है। तो ये हमारा फेवरेट ढाबा है, जब भी हम लोग जाते हैं तो यहीं रुकते हैं, मयूर ढाबा। इसके पराठे बहुत बढ़िया हैं, पराठे बनाता है और पराठे के साथ देता है वाइट वाला बटर मक्खन जो घरों का होता है। तो बढ़िया है। आ गए यहाँ पे, थोड़ा हाईवे से कट गया है ये, इसलिए भीड़ कम है, नहीं तो यहाँ तो बहुत भीड़ रहती थी हमेशा, जब भी आओ भीड़ ही भीड़ मिलती थी। ठीक है, यहाँ पराठे खाते हैं हम लोग, अब पराठे ही ऑर्डर करेंगे, उसके बाद मिलते हैं फिर। ये है वाइट वाला मक्खन घर वाला, और ये हमारे पराठे जो हम हर बार खाते हैं। ये लोगों ब्रंच हो गया हमारा, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, और हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से सीधे। मयूर ढाबा है, 1987 से बना हुआ है। हम लोग तो यहीं पे आते हैं, हर बार रुकते हैं। आप लोग भी आओ तो कभी ट्राई करना, इसके पराठे और बढ़िया मक्खन देता है। अब हम लोग निकल रहे हैं आगे के लिए। बैटरी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अपनी, 82% है और 352 किलोमीटर दिखा रही है रेंज अभी चलेगी। बाकी 318 हमारी चल चुकी है अभी गाड़ी। ठीक है, तो फिर करते हैं जर्नी स्टार्ट दोबारा से, मिलते हैं अभी आपसे ब्रेक के बाद। अभी हम लोगों ने वाली रोड छोड़ दी है और अब हमारी गाड़ी जो है 84% चार्ज थी, फिर चली है उसमें, ये चली है 417 किलोमीटर, मतलब 417 आ गई है रीडिंग, और उस समय 312 थी। तो इस बार वाले 25% में ये लगभग 100 किलोमीटर के आसपास चली है, 100 किलोमीटर से भी 2-3 किलोमीटर ऊपर। तो अभी हमने चार्ज करी है फास्ट चार्जर से, देखते हैं अभी आगे जब 50% मतलब 25% और कम हो जाएगी बैटरी, फिर आपको अपडेट देंगे। अभी हमें रास्ते में आते समय प्रसाद भी मिल रहा था, हमने प्रसाद भी ले लिया है। हलवा भी है इसमें, और कंटिन्यूसली हम चले, हमारा 1.5 घंटा लग गया था हमें ब्रंच और चार्जिंग में, और हम लोग अब दोबारा से जब रोड पे आए हैं तब से चल ही रहे हैं काफ़ी देर से। बाकी अपडेट हम देते हैं आपको थोड़ी देर। तो हो गई 50% बैटरी यूज़ हो चुकी है अब, जब से हमने चार्ज कराई थी 84 से अब 34 हो गई है। और उस समय हमारी जो कार थी वो थी 312 किलोमीटर, और अब है लगभग 25 किलोमीटर, यानी 50% में 213 किलोमीटर 213 किलोमीटर के आसपास चल रही है गाड़ी। अब हमने एसी बंद कर रखा है, एसी बैच का फ़र्क पड़ा है। और अभी हम लोग सोच रहे हैं, अभी हमारी डेस्टिनेशन 100 किलोमीटर है, ये दिखा रहा है 150 किलोमीटर, बट हम सोच रहे हैं कि एक बार चार्ज कर लेते हैं। चार्ज कर लेंगे तो वहाँ जाके थोड़ा फ्री हो जाएंगे, और कहीं थोड़ा रुक भी लेंगे, थोड़ा फ्रेश हो लेंगे, चाय वाय पी लेंगे आराम से। तो भी देखते हैं आगे कोई बढ़िया पंप अगर मिलता है वहाँ पे, तो हम लोग इसको गाड़ी को चार्ज करते हैं, और फिर 2 घंटे के आसपास, मतलब चार्ज करके 1 घंटा और चार्ज करने में 1 घंटा 2 घंटे के आसपास हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे ही पहुंच जाएंगे। वहाँ से भी फ़ोन आ रहा है भाई का 2-3 बार, कहाँ रह गए। और बस चलो मिलते हैं फिर आपसे, चाय पियेंगे जहाँ, वहाँ मिलते हैं हमसे। मतलब फिरोजपुर पहुँचने वाले हैं अभी, और गाड़ी हम चार्जिंग पे लगा रहे हैं।
गाड़ी अभी हमारी है 24% बैटरी है इसमें, और 101 किलोमीटर दिखा रहा है। 566 हम लोग चल गए हैं पे लगा रहे हैं इसको। बाकी इस व्लॉग में मैं सिर्फ इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि मैं वैसे तो घूमने भी आया हूँ यहाँ पे, और व्लॉग कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा जिन लोगों को व्लॉग देखना है खाली इसकी चार्जिंग से रिलेटेड, और कितना चल रही है गाड़ी, कितना मतलब माइलेज दे रही है। अभी हमने एसी बंद कर रखा है, तो एसी बंद करके तो बढ़िया मतलब 25% में 100 किलोमीटर से ऊपर चल जा रही है, 110 भी चल गई है अभी। अब ये है कि अभी तो हम लोग देख रहे हैं तो अभी मौसम सही है, तो इसमें हमें कोई ऐसी ज़रूरत पड़ नहीं रही है एसी की। अभी मैंने थोड़ा सा विंडो डाउन कर रखी है अपनी वाली, और एक बैक साइड की क्रॉस में, जिससे वेंटिलेशन बढ़िया हो रहा है, तो अभी कोई ज़रूरत नहीं लग रही है हमको। हाँ, अभी चार्ज हो रही है, केबल कनेक्ट है इसमें। अब मैं उतर रहा हूँ मतलब बाहर, तो इसको चार्ज होने देखते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। बाकी मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर कुछ चाय वगैरह मिलती है तो चाय पीते हैं, पानी वानी भर लेते हैं बोतल में अपनी। हाँ, और ज़्यादा ब्लॉग में मैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि फिर ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। जिसको खाली MG के बारे में देखना हो, चार्जिंग और इस सब के बारे में देखना हो, तो उसको फिर मेरे ब्लॉग में थोड़ा बहुत जो है वो देख सकता है, लेकिन ज़्यादा वो देखेगा नहीं, तो फिर उसके लिए इतना एंटरटेनिंग होगा नहीं। तो हमारी चार्ज हो गई है गाड़ी, और 24% थी लगभग, और ये अभी है 90%। 383 दिखा रही है किलोमीटर्स की रेंज, और 566 पे जो थी वो थी। अब हम लोग जा रहे हैं, लोकेशन आ गई हमारे पास। यहाँ से कितना दूर है भाई? 60। यहाँ से 60 किलोमीटर्स है अभी। अब देखते हैं वहाँ पहुँच के कितनी बैटरी ड्रेन होती है, और फिर शाम को देखते हैं वहाँ क्या अरेंजमेंट है, और आपको फिर वहीं अपडेट करेंगे। पहले तो हम लोग तैयार हो चुके हैं, नीचे ढोल की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, बस हम जा रहे हैं डांस करने के लिए नीचे। पहले को हम लोग तैयार हो गए हैं। डे 2 है हमारा पंजाब में, फिरोजपुर। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधे गुरुद्वारे की तरफ, उसके बाद फिर शादी के जो वेन्यू है वहाँ पर जाएंगे। तैयार हो गए अभी। आज मौसम ठीक है यहाँ पे, ठंड कम है, रात को बहुत ठंड थी यहाँ पे, और निकल रहे हैं यहाँ से। हमारा दूल्हा शादी वाला जा रहा है। ये मेरे भाई की गाड़ी चल रही है, और हम लोग भी तैयार हो गए बस। अभी निकल रहे हैं गुरुद्वारे के लिए, उसका अपडेट करते हैं। गुड मॉर्निंग। हम लोग निकल चुके हैं अब यहाँ से, फिरोजपुर से मोगा के लिए। रास्ते में कहीं चार्जर मिलेगा तो चार्ज कर देंगे। हमारी बैटरी अभी 67% है, जो हमने लास्ट टाइम करी थी। उसके बाद फिर हम लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्ट 300 किलोमीटर बाद ही रुकेंगे। अभी हम लोग निकल चुके हैं, और 8 बज गया लगभग। 6 बजे निकलना था, बट लेट हो गए थोड़ा। तो आज हम लोगों को एक चीज़ और पता चली है इसमें। अभी जैसे इसमें चार्जिंग पे लगाया हमने, मैंने बताया था आपको 63 कुछ % थी, तो अभी हम लोग आए, सिर्फ 10 मिनट पे एक चार्जर मिल गया हमको। तो हमने चार्जिंग पे लगाया, तो इसमें एक नोटिफिकेशन आया कि अभी बैटरी इज़ हीटिंग, चार्ज लेटर। तो पहली बार ही आया था मेरे को, मैं तो डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या चक्कर है। फिर मैंने देखा, गूगल किया इसको, तो पता चला कि अभी जैसे बैटरी इसकी बिल्कुल ठंडी है, क्योंकि रात भर गाड़ी खड़ी रही है, और अभी सिर्फ 7-8 किलोमीटर चले होंगे और हम चार्जिंग पे लगा रहे हैं इसको। तो उसमें ये होता है कि पहले बैटरी 1 यूनिट या 1.5 यूनिट ये लगाता है, जो इसमें इंटेलिजेंट चार्जिंग सिस्टम है इसमें हीटिंग का। तो क्या होता है, 1 यूनिट वो ले लेता है, वो पहले बैटरी को थोड़ा मतलब नॉर्मलाइज करेगा, ठंडे से गर्म करेगा बैटरी को, हीट। तो उसमें फिर एक ये हीट का ऑप्शन आता है, जो इसमें अभी बना आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, जैसे ऊपर बना आ रहा है, इसमें हीट लिखा हुआ है। अब बैटरी हो तो रही है, लेकिन बैटरी हमारी स्लो चार्ज हो रही है। अभी 83% हो गई है। वैसे 20 मिनट हो गए, 20 मिनट में लगभग 20% ही चार्ज हुई है। अदरवाइज 20 मिनट में तो 40-45 से ज़्यादा चार्ज हो जाती है। अब इसमें हीटिंग का ऑप्शन बना आ रहा है। हीट का मतलब बैटरी पहले वो हीट कर रहा है, बैटरी हीट करने के बाद फिर वो उसको चार्ज करेगा। तो अभी हम चार्ज कर रहे हैं यहाँ से। हम सोच रहे हैं कि एक बार 100% कर ही लेते हैं, 100% करके निकलेंगे, क्योंकि फिर अभी जैसे हम लोग जाते फिर रास्ते में लगाते एक जगह, तो हमने कहा यहाँ पे मिल रहा है तो कर लेते हैं। बट ये था कि हम 40-50 किलोमीटर चला लेते हैं, बैटरी थोड़ी हीट हो जाती है, उसके बाद चार्ज करते तो आधे घंटे में हमारी पूरी चार्ज हो जाती।
65% हो गई है। जैसे 90% में हमारी गाड़ी हमने चार्ज करी थी, जब 67 से 90% करी थी, क्योंकि वहाँ पे आपको बताया था कि वो हीट वाला आता था, वो स्लो हो रही थी चार्ज, बैटरी हीट नहीं होती ढंग से। तो हमारी चल गई है 741 65 में, और वहाँ पे थी हमारी 645, मतलब ये चली है हमारी 97 किलोमीटर के आसपास, 96 से 97 चली है 25% में। अभी हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में ही हैं, और अब हम लोग 25% के गैप से, जैसे मैं पहले आपको दिखाता वैसे ही आपको दिखाता रहूँगा आगे, कि एक अभी जैसे हमारी 97 चली है, एसी वैसी कुछ नहीं चल रहा है। कल जब हमने चलाई थी तो 100 112 113 भी चली थी एक बार। तो अभी सुबह सुबह का टाइम था, बैटरी भी वो नहीं हुई थी शायद, इस वजह से। अब देखते हैं आगे अगले 25% में दिखाऊंगा मैं आपको कितनी चल गई है गाड़ी, फिर एक आइडिया आ जाएगा हमें प्रॉपर। तो अब देख सकते हो आप 40% हो गई है, यानी 25% और चल गई है। पहले चली थी हमारी 743 के अराउंड थी, या 42 के अराउंड थी, अब ये चल गई है 846, मतलब इस बार चली है 103 किलोमीटर। सुबह हमारी थी 645, उससे अगर देखें तो 50% में लगभग 200 किलोमीटर चल गई है। और अभी हम लोगों की स्पीड जो पहले वाले 25% में थी, उसमें 85 90 भी ले गए थे हम लोग, लेकिन अभी हम सिर्फ इसको 80 पे ही चला रहे हैं। तो ये रेंज आ रही है इसकी। चल गई है 25% के आसपास, और रीडिंग ये आप देख सकते हैं, इसमें 954 है, तो लगभग 100 किलोमीटर चल गई है, और 15% बैटरी है। अब हम इसको चार्ज करेंगे और फिर देखते हैं, जहाँ लंच वगैरह करना हो उसके आसपास अगर कुछ मिल जाता तो लंच करेंगे। तो भाई लोगों, अभी तो बैटरी हो गई हमारी 10%। अभी हमें कोई चार्जर मिल नहीं रहा था इसका, थोड़ा सा एंजाइटी हो गई थी, क्योंकि बैटरी 10% रह गई है। तो खाली 42 किलोमीटर जाएगा वो दिखा रहा है मीटर में, गाड़ी अब चलेगी इतनी मैक्सिमम, ये देख सकते हैं आप। तो फिर हमने MG की एक ऐप होती है ई हब करके, MG ई हब में देखा, उसमें हमें एक चार्जर दिखा रहा था यहाँ से आगे 14 किलोमीटर। अभी हम लोग एक ढाबे पे रुके हैं, मानस ढाबे पे, जो रास्ते में पड़ता है। यहाँ पे चार्ज जोन का चार्जर लगा रखा है इन्होंने, बढ़िया कर रखा है। अब हम लोग अपनी गाड़ी चार्ज पे लगा के यहीं खाना खा रहे हैं इसमें। तो लंच हमारा हो गया है, और बैटरी चार्ज हो रही थी और बीच में लाइट चली गई है। तो अब आगे देखेंगे कहीं चार्जर मिलेगा तो। अभी आप देखो, इसमें 35% बैटरी दिखा रहा है, मतलब कि लगभग 25% चार्ज करी है हमारी बैटरी। और चार्ज जोन से चार्ज करी थी, तो इसमें यूनिट जो है 21 रुपये है, टैक्स लगा के लगभग वही 22-23 रुपये पड़ती है, 24 रुपये। तो अभी देखते हैं आगे अगर कोई BP का मिलता है हमें, ई ड्राइव वाला या कोई और सा, तब देखेंगे उसमें भी। अभी तो फिर अभी हमने लंच कर लिया है, अब हम चल रहे हैं। तो एक चार्जर मिल गया हम लोगों को, बस अपने जो हमारा नॉर्मल रूटीन है उससे 2 किलोमीटर का हमें फ़र्क है। ये उत्तराखंड का अपना बस अड्डा है, ये रुड़की का, और उस पर हमारा एक चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है इनका। हमने गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी है अपनी, और हम लोग जा रहे हैं अब चाय पीने। जब तक हमारी गाड़ी चार्ज होगी, 60 किलोवाट का चार्जर है, तो 40 मिनट में हो जाएगी चार्ज। 18% बैटरी। तो 1 घंटा हो गया हमें यहाँ चार्ज करते हुए, और हमारी 95% हो चुकी है गाड़ी चार्ज। और भी गाड़ी आ गई थी बीच में, तो 60 किलोवाट का चार्जर जो है वो 30 किलोवाट पे चला जाता है, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो फिर उसके बाद थोड़ी दिक्कत होती है। अब हमने चार्ज कर लिया अपनी गाड़ी, 95% हो गई है चार्ज। देखो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहा है 95%। चार्ज हो गई है गाड़ी। हिमांशु ये बंद कर रहा है चार्जर यहाँ से। अभी हम लोग, मैंने जब आपको लास्ट टाइम दिखाया था, तो उसके बाद से नेशनल हाईवे 334 किलोमीटर, closed. 110 किलोमीटर लगभग चल गई है। अब मैं आपको दोबारा, अब 95% हो गई, तो अब मैं 70% में 25% बैटरी गिरी, तब दिखाता हूँ आपको। अभी हम लोग हैं बस अड्डे में, मैंगलोर एक जगह है वहाँ पे। वही लोगों 70% हो गई है अब बैटरी 95 से, और 58 थी वहाँ पे, 149 चली है, मतलब कि 90 किलोमीटर चली है, क्योंकि हमने AC ऑन कर लिया, लाइटें भी जल रही हैं अब।
तो जब लाइटें जलेंगी और एसी चलेगा तो आपकी 25% में 90 देख सकते हैं आप, अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा हो तो। और हम लोग नजीमाबाद के आसपास पहुंच चुके हैं। अभी हमारा जो मोड है वो नॉर्मल मोड में ही हमने गाड़ी चलाई है पूरी, और जो रीजनरेशन है वो हमारा हैवी में ही था। अभी हिमांशु ने उसको चेंज कर दिया है, रीजनरेशन को नॉर्मल कर दिया है, जिसमें गाड़ी की अब एक्सीलेटर अगर हम कम करते हैं तो वो रीजनरेट करती है, पहाड़ से उतरते हैं तो भी रीजनरेट करती है। तो वो अब कम कर दिया। अब देखते हैं इसमें लाइट के साथ नॉर्मल रीजनरेशन में और नॉर्मल मोड में गाड़ी कितना हमारा कितने मतलब 25% में कितनी चलती है। फिर उसके बाद घर पहुंच के हम टोटल कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि ये ट्रिप में हमारा कितना खर्चा आया और कितनी हमें परेशानी हुई और इसने हमारा कितना पैसा बचाया। तो महिला को हो गई है 45% और उस समय 149 चली थी। अभी आपकी चल गई है गाड़ी 238, मतलब 90। और इस बार हमने गाड़ी थोड़ी तेज़ भी चलाई है। ACBL चल रहा है 25 पे ऑटो पे, और अभी लाइटें भी जल रही हैं इसकी। तो इस बार चली है 90, और हमने इस बार गाड़ी 9500 तक भी एक बार बीच में हमें पैच मिला था तो हमने उसमें भगा के देखी थी। मतलब चलते चलते फील नहीं आया, पता नहीं चला, एकदम जब नजरें पड़ी तो देखा MID में कि हाँ भाई 90 की स्पीड पे है, 95 की। तो अब 45 हो गई है। हम लोगों का घर तो यहाँ से अराउंड 80 किलोमीटर हो, और अभी एडास पे चल रही है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जैसे। अभी हो गई है 239 45 पे, और टोटल रेटिंग हो गई 9,909। तो फिर मिलते हैं आपको। अनदर 25% तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन घर पहुंच के देखेंगे कितने में पहुंच गए हम लोग, और उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। एक बार पूरी कॉस्टिंग निकाल लेंगे इसकी, कितनी है निकली, कितने हमने चार्ज करी, कितनी जगह चार्ज करी, क्या क्या रहा पूरा, इसका एक ब्रीफ भी आपको देंगे। ओके। तो रात के 10 बज गए भाई लोग, हम लोग पहुँच गए अब घर। हमारी गाड़ी चली है टोटल 1302 किलोमीटर, और अभी बैटरी रह गई इसकी 27%। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो अब हम घर पहुँच गए। अब आज तो नहीं, अब कल देखता हूँ, कल पहले पूरा कैलकुलेट करके अभी सब जगह से हमने जितनी जगह चार्ज किया है, वो कौन कौन से चार्जर पे चार्ज किया है, कितने कितने उसकी चार्जिंग हुई है हमारी, वो सब देख के आपको मैं बताऊंगा टोटल कि कितना हमारा खर्चा हो गया EV से जाने का शादी में पंजाब। और जो एक डर था हमारे को कि इतनी दूर EV लेके जाएंगे, रास्ते में कहीं परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, वो भी थोड़ा सा दूर हुआ है। बाकी फिर कल मिलते हैं आपसे। ओके। पूरा ब्लॉग देख लिया है, तो पहले तो आप लोग बताना कमेंट्स करके कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। हमने पूरी जर्नी कवर करी 3 दिन में, जो आपने देख ही लिया होगा कि कभी 25% में 100 किलोमीटर भी चली है, कभी 90 भी चली है। तो जैसे हम लोग गाड़ी चलाएंगे, जितना हम रैप करेंगे, अगर लाइट फुटेड रहेगा हमारा पेडल, तो हमेशा गाड़ी बढ़िया चलेगी। अगर आप लोग भी MG विंडसर ख़रीदना चाहते हैं या कोई भी EV ख़रीदना चाहते हैं और उसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपको इस ब्लॉग से काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो यू माइट बी इंटरेस्टेड इन बाइंग एन EV, तो उस परचेज डिसीजन के लिए भी आपको बहुत बढ़िया लगेगा ये व्लॉग। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमने 5 बार लगभग EV को चार्ज किया है, जिसमें हमारा खर्चा टोटल आया है 3,100 रुपये का, जो कि हमने एक बार चार्ज जोन से करी थी तो वो थोड़ा सा महंगा चार्ज होता है, बट वहाँ पे हाँ हमारी 10% 12% बैटरी थी, तो हमने 35% तक चार्ज करी थी। जब हमने लंच किया था तो वो वहाँ पे लाइट चली गई थी, तो इसलिए हमें एक बार और एक्स्ट्रा चार्ज करनी पड़ी। अदरवाइज़ तो हमारा अगर वो उस समय फुल चार्ज हो जाती तो हम घर तक पहुँच जाते। तो हमारी जो टोटल जर्नी थी अराउंड, उसमें हमने 3100 रुपये हमारे लगे हैं, जिसमें हमने घर से भी एक बार चार्ज करी थी। तो वो भी पैसे अगर मैं मिला लेता हूँ, उसके मिला के टोटल हमने 3100 रुपये में किलोमीटर के हिसाब से हमारी जो जर्नी रही। और हाँ, उसमें थोड़ा टाइम लगा, हमें 5 बार चार्ज करने में लगभग हमारे 4 घंटे लगे हैं। बट उसमें यह था कि हम लोगों के पास तो पूरा दिन था ट्रैवल करने के लिए, हमें ऐसा नहीं था कि बहुत जल्दी जाना है वहाँ पे।
और जाके पहुंच जाना है। तो हमारे पास दिन था तो हमने उसी हिसाब से प्लान किया था अपने ट्रिप को कि हमें एक दिन जाना, एक दिन आना, और बाकी जो एक दिन था हमें शादी का था। तो मतलब सही है। पिछली बार जब दिसंबर में हम लोग गए थे तो हमारा वहाँ पे लगभग 8,000 रुपये का डीजल लग गया था, जो हम स्कॉर्पियो लेके गए थे, अमृतसर गए थे। और वो भी हमारा ऐसी ट्रिप था आना जाना, उसमें हम थोड़ा वाघा बॉर्डर एक्स्ट्रा गए थे, अटारी बॉर्डर। बट हाँ ये है कि उससे ऑलमोस्ट आधा ही खर्चा हुआ है हमारा इस बार ईवी में। हाँ गाड़ी से हम लोग गए तो कंफर्टेबल था, जहाँ मर्जी अपना रुक जाओ, अपना आराम से आप ट्रैवल कर सकते हो जितना आपको मन करे। अब ये ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।